लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स है आ लेने दें, इंशाल्लाह आपको पूरी तसल्ली होगी। मुझे तो जब पहले बंदे ने आके पकड़ा और दूसरे ने धक्का दिया तो मैंने उसे कहा कि यार मैं तेरे साथ जा रहा हूँ, मेरी पहली गिरफ्तारी नहीं है, मेरी ये कोई छठी गिरफ्तारी है, बट डोंट इंसल्ट मी, मैं उसे टॉलरेट नहीं करूँगा। सोचने वाले अगर सोचें और अब वो दुआ करें कि अगर रिएक्शनरी टाइम आ गया और हम इसी जगह पर बैठे हुए तो क्या हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। ये जिसले कागज़ से कुछ आ जाती है ना, ये नौकरी आखिरी तक वो नहीं छड़ती। जिस दिन ये पहिया तब्दील होगा उस दिन ये अफसर जो है ना ये उल्टे लटके हुए होंगे। शेख साहब सिगार किधर से लिया आपने? बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। शेख रशीद ने तो नहीं गिफ्ट किया? ये भी आज इनकी शाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये विजुअल्स दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में कुछ देर पहले जो हलचल थी अडयाला जेल में होने वाली गिरफ्तारियों की वजह से, अब वो हलचल और बेचैनी थोड़ी कम हुई है, यानी पुरसकून माहौल है उनके कैंप में। अभी कुछ देर पहले ही मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ, कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड गपशप भी हुई, ख़ास तौर पे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई रद्द-ए-अमल देने के बारे में सोच रही है? एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ना उन्होंने, लेकिन इसके अलावा कोई सॉलिड किस्म का रद्द-ए-अमल देने के बारे में सोच रही है? फिर जेल के अंदर जब गिरफ्तारियाँ हो गई तो उन्हें ले जाया कहाँ पर गया, क्या उनसे मुतालबा किया गया, क्या कहा गया, और क्या पीटीआई मेंटली रेडी थी इस चीज़ के लिए? क्योंकि अब इमरान खान की मुमकिना कॉल की वजह से ये किसी भी वक्त दोबारा हो सकता है। तो क्या पीटीआई के पास कोई बैकअप प्लान था? और इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले इत्तला किसके पास पहुंची? तो ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में थे, ये सारे उनसे पूछे गए हैं, एक एक करके आपके सामने रखता हूँ, बल्कि उनकी पूरी गुफ्तगू जो है उन रहनुमाओं की आपके सामने रखूँगा। लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि आज जो कुछ हुआ अडयाला जेल के बाहर, ये मुमकिन तौर पर इमरान खान की कॉल का मुतवक्के रद्द-ए-अमल हो सकता है और ये दोबारा रिपीट भी होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं या जैसा एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है पूरी की पूरी लीडरशिप को, ये थोड़ा सा अलार्मिंग ज़रूर है। ऑन द अदर हैंड पीटीआई ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी पूरी उन्होंने वो स्टोरी बताई कि क्या क्या उनके साथ हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए था, क्या वजूहत है। बेसिकली ये चीज़ें सारी नॉर्मलाइज होती जा रही है, यानी जो क्रैकडाउन हो रहा है वो इतना नॉर्मलाइज हो रहा है कि सबसे बड़ी सियासी जमात के ऑपोजिशन लीडर्स, एक नहीं दो नहीं तीन, मैं पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि ये कोई मामूली अरेस्ट नहीं था। मतलब आपकी पूरी की पूरी ऑपोजिशन लपेट दी थी उन्होंने, और इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नॉर्मल है, ये चीज़ें होती रहती हैं और ये आगे भी चल के होंगी, तो इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया। आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि गिरफ्तार होने वाले जो रहनुमा थे उनमें 2 पीटीआई के लीडर ऐसे भी शामिल हैं जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी इन 2 रहनुमाओं ने जजेस की तैनाती में अपनी राय देनी है, यानी जहां से इंसाफ मिलना है, सबसे बड़े फोरम्स का जो सबसे एपेक्स इजलास है, ये उसके मेंबर हैं, उनका हिस्सा है बाकायदा तौर पे। तो आज पीटीआई ने ये कहा है कि हम इस बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखने जा रहे हैं और उनको इस सारी सूरत से आगाह करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनके पास भी अब उतनी पावर नहीं रही जितनी किसी और जगह पे चली गई है। आज तो इजलास भी हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, पता चला है कोई बेंचेस वगैरह भी बन रहे हैं, आईनी मुकदमात की अब समाअत होने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो अब यही डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा मुकदमा आईनी है और कौन सा गैर आईनी तो नहीं कह सकते, मतलब कौन सा आईनी नहीं है। तो वहाँ पर तो अपने इन मामलात की इख्तियारात की एक कशमकश चल रही है। तो आम लोग, आम केसेस, ये सारा मामला किधर जाएगा? खैर, मैं कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान कहीं पे पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि पीटीआई के कैंप से जिस किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं कि सर पे कफन बांध के निकलें और पता नहीं क्या क्या कुछ कर दें, तो उस सूरत हाल में लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं उनको खुली छूट मिलेगी। यानी ये जो कुछ भी अभी हो रहा है ये होता रहेगा, आगे भी हो सकता है, जिस तरह का उन्होंने सिग्नल दिया है कि खुली छूट मिलेगी और भरपूर तरीके से इससे निपटा जाएगा। और दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं, ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान से मुज़ाकरात चल रहे हैं, पसे पर्दा चल रहे हैं, उनकी तफसीलात नहीं बता रहे ताकि उन मुज़ाकरात को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन सम वायाज या जो भी आप कह लें, कान इधर से नहीं पकड़ना उधर से पकड़ना है। समहाउ मौलाना फजलुर रहमान, वो अचकज़ई साहब और बाकी कुछ 1-2 स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मिलाया गया है और उनके थ्रू कुछ बातचीत चल रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है
उनका भी थोड़ा सा लहजा पिछले कुछ दिनों से थोड़ा नर्म रहा है, कदरे नर्म, ऑल दो कि उनका स्टैंस नहीं बदला या उन्होंने जो अपनी बातें रखनी है वो रख देते हैं, लेकिन उसके कहने में या उनके बयानात में जो है वो थोड़ी सी नरमी पहले की निस्बत देखी गई है। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये मामला जो आज पीटीआई के रहनुमाओं के साथ हुआ। अंदर क्या चल रहा था, अंदरूनी कहानी क्या थी, ये उन्हीं रहनुमाओं की ज़ुबानी सुनिए, कैसे उनको इत्तला मिली, किसकी गाड़ी से निकल के गए, एंड सारी पूरी स्टोरी। तो ये उनकी गुफ्तगू मैंने कुछ देर पहले रिकॉर्ड की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये आप मुलाहिजा करें। मुझे तो जब पहले बंदे ने आके पकड़ा और दूसरे ने धक्का दिया तो मैंने उसे कहा कि यार मैं तेरे साथ जा रहा हूँ, मेरी पहली गिरफ्तारी नहीं है, मेरी ये कोई छठी गिरफ्तारी है, बट डोंट इंसल्ट मी, मैं उसे टॉलरेट नहीं करूँगा। सो उसकी मेहरबानी है, खैर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे साथ अंदर ले गया। लेकिन ये बेसिकली इंसल्ट ना आज मेरी हुई है, ना जुमर अयूब की हुई है, ना जसद कैसर की हुई है, ना शिबली फराज की हुई है, ना आद अहमद बचर की हुई है। इंसल्ट इस पार्लियामेंट की हुई है, इंसल्ट पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम इदारे की हुई है। इंसल्ट जो है, अब इसको सोचने वाले अगर सोचें और अब वो दुआ करें कि अगर रिएक्शनरी टाइम आ गया और हम इसी जगह पर बैठे हुए तो क्या हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा इसका? लास्ट ये बताइएगा कि अगर इन्होंने ये सलूक किया है अवामी नुमाइंदों के साथ, यकीनी तौर पर इनको किसी की पुष्टपनाही हासिल होगी, क्योंकि हुकूमत तो इतनी कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं हमने 10 साल के लिए प्लान बना लिए, जिसको एक्सटेंशन देनी थी वो दे दी है, आईनी बेंच बनाना था बना लिया है। आप समझते हैं उस कॉन्फिडेंस के तहत ये मामला हो रहा है? सर सऊदी अरब में क्या उधर लड्डू देने के गए हैं? जितना कॉन्फिडेंस है हमें भी पता है, ठीक है, जितनी काली पड़ी हुई है उसके मुहर्रिकात हमारे सामने भी हैं। अब टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सारा कॉन्फिडेंस वैसे तो कोई नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। ये सिर्फ बेसिकली इनका हुकूमत बाज़ औक़ात इस वजह पर खुश हो जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आमने सामने हो गए और वो दरमियान में से अपना सौदा बेचते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा सौदा नहीं बिकेगा, रगड़ा निकलना तो पूरा ही निकलेगा और सारों का निकलेगा। पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया था, अभी तो अडियाला जेल आप गए हुए थे तो नॉर्मल ही था वहाँ पे, तो उनके घरों में जाके आपको घरों में गए हुए थे, वहीं से गिरफ्तार कर दिया। तो सर वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, मैंने आपको पहले बताया मैं क्या करता, मुझे बताएं, मैं अपनी गाड़ी में से गन निकाल के फायरिंग शुरू कर देता। मैंने गिरफ्तार ही होना था ना, तो मैं गिरफ्तार हो गया, विद ग्रेस में अंदर गया हूँ, मैं जाके उनके पास बैठा रहा हूँ। जब उठा रहे थे मैंने उनसे कहा ना भाई आप डालो, हमें जिस पर्चे में अंदर लेके आए हो आपने अब से बेजा में रखा है। मैं कानूनी यानी मेरे में और एक अनसिविलाइज्ड बंदे में को फ़र्क तो होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानता, जो आइन को नहीं मानता, हमने उस फ़र्क को तो मेंटेन करना है। लेकिन जो हमारा रिस्पांस है आ लेने दें, इंशाल्लाह आपको पूरी तसल्ली होगी। हामिद रज़ा साहब थोड़ा सा लेट आया, बस ये बता दीजिएगा कि जब आपको गिरफ्तार कर लिया कहाँ के आपको अंदर ले जाके क्या डिमांड करते रहे, क्या कहा कि क्यों गिरफ्तार किया? नहीं सर, पानी पूनी भिजवाया गया जो कि हमने स्ट्रांगली रिफ्यूज़ करके वापस भिजवा दिया कि हम ना पानी पियेंगे ना खाना खाएंगे, आप बस कार्रवाई मुकम्मल करें, हमें जहाँ जहाँ पे ले जाना है या जो जो आपके पास ऑर्डर्स हैं आप हमें वहाँ पर शिफ्ट करें एंड वी आर मूविंग। घर बता दिया था आपने? हाँ, हमारे पास एक फ़ोन अंदर है था, वो 10 मिनट रहा, घर तो नहीं बताया लेकिन पार्टी के तमाम लोगों को बता दिया, सब ने बता दिया। हमारे कुछ साथियों को मेडिकेशन रिक्वायर्ड थी, वो गाड़ी में से मेडिसिन मंगवाई और हमने तो अपनी गाड़ियाँ भेज दी थी। अगर आपने फुटेज देखी हो तो उसके अंदर एक गाड़ी जो है वो उमर अयूब साहब की जो उन्होंने अंदर बंद कर दी थी, हम उस गाड़ी पे बैठ के निकले हैं, तो हमने तो अपनी गाड़ियाँ भी वापस भिजवा दी थी ना, हमारी ख्वाहिश भी नहीं थी को बाहर आने। नवंबर की बात हो रही है कि खान साहब नवंबर की कॉल दे सकते हैं नवंबर में ही, लेकिन सवाबी जलसे में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये आप लोग हुकूमत को टाइम दे रहे हैं क्या? नहीं, हुकूमत को हमने क्यों टाइम दे रहा है, हम तो अपने वर्कर को टाइम दे रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी जो है वो दोबारा गेन करे। बहुत दौड़ाया हमने उनको पिछले 3-4 महीनों के अंदर, अपने आप को रीमोबिलाइजेशन करने के लिए तैयारी करनी पड़ी। आप जाते हैं ना रिश्तेदारों की तरफ भी जाते हैं, मैं समझो चलो मासीनों मिलन चलिए उसके बाद से भी तुसी को थोड़ी तैयारी कर दो फिर जाते हो। और इधर हमने पिछले 2-3 महीने में ग्रैंड मोबिलाइजेशन किए और अब हम एक और मोबिलाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि 18 दिन इनफ होंगे क्या? 18 दिन ये देखें, फिर कोई भी चीज़ इनफ नहीं होती है, मगर बहरहाल इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर एंड समडे। शेख वकास अकरम साहब ये बताइएगा, कुछ आपकी तकरीर के बाद एक रिएक्शन आया कारकुनान की जानिब से, आपने उसको यकीनन महसूस किया, आपने भी थोड़ा बहुत किया, कुछ कहना चाहेंगे कारकुनान के लिए इस प्लेटफॉर्म से? मैं ये कहूँगा कि कारकुनान के हवाले से तो मैंने अपनी स्पीच में एक बहुत बड़ा चंक, अगर आपने पूरी तकरीर गौर से सुनी हो तो मैंने कहा था कि हमारी मान है, हमारा इज़्ज़त है, हमारा फ़ख्र है। और जिस चीज़ को मिसअंडरस्टूड किया गया वो ये था कि जो दोस्त अब समझे हम पंजाब से आए हुए हैं, बहुत से लोग आए और बहुत से नहीं आ सके, हमें ये तवक्को थी कि सारे लोग आए। तो हमने यही कहा कि आप अब घर बैठने का टाइम नहीं है, सोफ़ों पे बैठने का टाइम नहीं है। उन वर्कर्स को हमने ये कहा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं तो बाकी सब भी यहाँ मौजूद हों और आप चलें। वो वर्कर से गिला हो सकता है, मगर कुछ लोगों ने एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत तकरीर सुने बगैर
मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि उस पूरी तकरीर में कहीं भी सोशल मीडिया वॉरियर्स का जिक्र ही नहीं था, कहीं भी किसी ओवरसीज़ का जिक्र ही नहीं था। वो एक गुफ्तगू हो रही थी वर्कर टू ज़िम्मेदारान। तो वो कुछ लोगों ने सोचा कि वो तमाशा लगाएंगे 1-2 दिन और मुनज़्ज़म उसके तहत, मगर क्या हुआ, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो हमारी ताकत है, ठीक है, जिन्होंने हमारा पैगाम, हमारा निशान हमारी रूपोशियों में लोगों तक पहुंचाया है, उनको अंडरमाइन इस पार्टी में करके कोई रह नहीं सकता है और ना किसी को करना चाहिए। वो खराज तहसीन के काबिल हैं और अब तो वो सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जो बेचारे वहाँ पे लंदन में जैसे सारा अमीर है, उसकी फैमिली को फैसलाबाद में किस तरीके से उसकी वालदा को उठाने की कोशिश की गई, उसके घर को तोड़ा बोड़ा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया हमारी वो ताकत है जिससे नज़रें चुराना या उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करना, दैट इज़ स्टुपिडिटी। और जो भी ये करता है वो उसको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे आज से 2 दिन पहले उन केसेस में जिनमें मेरे पास ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानतें मौजूद थी। मज़े की बात थी और ये मेरे लिए एक अजीब बात थी कि ऑलरेडी ज़मानत मौजूद है और जब ज़मानत हाई कोर्ट देती है तो मुतलका थाने और मुतलका अदालत को कॉपी भेजी जाती है। उसके बावजूद वारंट्स का निकलना और वो झंग पहुंच जाना वो एक अजीब बात थी। मगर फिर आज मेरे लॉयर्स जो हैं, जिस वजह से आज मैं जा नहीं सका वहाँ पे अडियाला, वरना आज मैं भी थोड़े थे खलोता होंदा, तो वो लॉयर्स ने जाके अदालत में वो पेश किए जो कागज़ थे मेरी ज़मानतों के, और वो वारंट कैंसिल हो गए। शेख साहब, अगर किसी और में गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो तैयार है आप गिरफ्तारी? मेरे पास अभी तक ओमनी बेल है जी, जब तक वो है तब तक तो ठीक है। अब उस तो बात देखें, आपका ये सवाल गलत है। पीटीआई के जिम्मेदारान से ये सवाल ना किया करें तो किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ बता दीजिए। पटियाला जेल में सवाल गिरफ्तारी का नहीं, सवाल एक मुद्दे का है, वो ये कि तस्दीक जिस तरह करने की कोशिश की जाती है अवामी नुमाइंदे की, तो जिस तरह साहबजादा हामिद रज़ा के साथ रवैया इख्तियार किया गया, क्या ये इस पर भी पार्लियामान में कोई डिबेट होनी चाहिए? बिल्कुल सर, किसी भी शख्स को, हर पाकिस्तानी को वो इज़्ज़त के काबिल है। किसी के पास, किसी पुलिस के पास, किसी के पास किसी पाकिस्तानी की तस्दील का हक नहीं है। और जो 10 लाख के नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, मैं उनके हवाले से वो जो कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो तो अवाम को इज़्ज़त दो, मैं उन्होंने को पूछांगा ये राइट अंडर योर नोज़, अंडर योर डायरेक्शन, बाय योर डायरेक्शन ये सब कुछ हो रहा है। इस पर डिबेट भी होगी, इस पर ये सब लोग बुलाए भी जाएंगे अदालत, उसमें मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर HR कमेटी अगर बुला के उस पर कोई फाइंडिंग दे दे या प्रिविलेज कमेटी बुला के फाइंडिंग दे दे तो इनकी नौकरियाँ, ये हुकूमत तो इनके 2-4 महीने 6 महीने साल गुजार लेगी, बट ये लटके रहने के शेख साहब, जब पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ भी नहीं होता, तो अब तो बाहर से गिरफ्तार किया, तो अब आप समझते हैं कुछ होगा? ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं मेरे अजीज़, ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस पर प्रोसीडिंग हो रही है। इसको डिले तो किया जा सकता है। मैं उन तमाम अफसरान को कहूँगा कि तुसी समझदार बनो, ये जिसले कागज़ से कुछ आ जाती है ना, ये नौकरी आखिरी तक वो नहीं छड़ती। जिस दिन ये पहिया तब्दील होगा उस दिन ये अफसर जो है ना ये उल्टे लटके हुए होंगे। शेख साहब, एक चीज़ बताएं, आज आपकी लीडरशिप अचानक गिरफ्तार हुई, आपको जब इत्तला मिली, कोई अल्टरनेट प्लान आपके पास था? क्योंकि इस किस्म की हंगामी सूरत का आपको सामना करना पड़ सकता है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिससे अंदर से इनका रब्ता हुआ, एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक इट टू मीडिया। आप लोगों को पता है, मैंने ग्रुप में भी बताया, सबको रिक्वेस्ट भी की कि इस पर, और आप लोगों की मेहरबानी, आपने फौरी आवाज़ उठाई। और मैं ये समझता हूँ कि आपके फौरी आवाज़ उठाने का भी एक असर था जिसकी वजह से उनको फौरी अपना फ़ैसला चेंज करना। देखें, मैं दोबारा यही कहूँगा, हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम एक सियासी तंजीम है। जब इस किस्म का गैर सियासी और गैर अखलाकी किस्म का रवैया गैर कानूनी इख्तियार किया जाता है तो पहली चीज़ हमारे जहन में यही आती है कि हम कानून को अप्रोच कैसे करें। और आपने देखा कि मैंने पहली ट्वीट के बाद साथ ही कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा शेख साहब, आपने कहा कि अभी हम अपने वर्कर्स को टाइम दे रहे हैं कि वो अभी थोड़ा सा वक्त लें ताकि तैयारी के साथ आएँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि KP हाउस में, वज़ीर-ए-आला हाउस में कोई ट्रेनिंग भी दी जा रही है कारकुनान को। कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है? चेक करवाओ। ये अब ऐसा सवाल है, मैं इसका आपको क्या जवाब दूँ? उन्हें कहें, कल बाकायदा प्रोग्राम में चल रहा था, उसमें टिकट चल रहे थे। ये एक मज़ाहिया सी गुफ्तगू है, बस उन्हें कहें आपको उल्लू बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।